Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, my dear student, we are going to start our chapter number 4. Okay, and the name of this chapter is The Lazy Jack. Okay, देखो इस चैप्टर में ना आप लोग लेजी जैक के बारे में पढ़ने वाले हो। जैक नाम का एक बच्चा है जो कि बहुत ही लेजी है। उसकी मम्मी ना उससे बहुत परेशान है। एक दिन उसकी मम्मी कहती है कि अगर अब तुमने कोई काम नहीं किया मैं तुम्हें घर से बाहर भगा दूंगी। ठीक है, तो जैक अपनी मम्मी की वार्निंग सुन के अपनी मम्मी से डांट खा के बहुत ज्यादा डर जाता है। तो वो आगे क्या करता है, आप यही सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ोगे। जैसे आप लोगों को जब मम्मी से डांट पड़ती है तो डर लगता है ना मम्मी से, मुझे भी लगता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर में वही देखेंगे कि जैक जब अपनी मम्मी से डांट खा लेता है तो वो क्या करता है उसके बाद। ठीक है, सो यू ऑल आर एक्साइटेड? ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट, जस्ट ओपन योर इंग्लिश बुक एंड ओपन योर चैप्टर नंबर 4 and let's read. Okay, so I hope my dear students you all have opened your chapter number 4. The name of the chapter is The Lazy Jack, as I already told you. So come with me and let's see the chapter. See, once there was a boy named Jack. He lived with his mother in a small house in a small village. Jack and his mother were very poor, but Jack was very lazy. He did nothing to help his mother. All day he slept under a tree. Finally, his mother got very angry and shouted at him, "You lazy boy! If you do not go and earn some money for your food, I will turn you out of the house." तो ये स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है कि एक जैक नाम का बच्चा था कभी। ठीक है, वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था और उसका घर भी बहुत छोटा था। ठीक है, उसकी माँ और जैक दोनों बहुत गरीब थे। ठीक है, लेकिन उसकी माँ दिन भर काम करती थी पर जैक बहुत ज्यादा लेजी बच्चा था, वो कोई काम नहीं करता था। ठीक है, वो अपनी मम्मी के घर का काम भी नहीं करता था और मम्मी की कोई हेल्प भी नहीं करता था। ठीक है, तो करता क्या था पूरे दिन, वो पूरे दिन पेड़ों के नीचे जाके सोता रहता था। बस घर आता, खाना खाता, फिर जाके पेड़ के नीचे सोता रहता, उसका सिर्फ यही काम था। एक दिन उसकी मम्मी जब उससे एकदम परेशान हो जाती हैं तो वो चिल्ला के कहती है कि यू लेजी बॉय, तुम इतने लेजी हो कि अब अगर तुम्हें अपने खाने के लिए पैसे कमाना नहीं सीखा तो मैं तुम्हें इस घर के बाहर निकाल दूंगी। Jack was frightened by his mother's threat. So the next day he went out and found work in a nearby shop. At the end of the day, when the shopkeeper gave him a penny, Jack was very pleased and kept tossing the penny up into the air and catching it as he walked home. As he crossed a bridge, the penny slipped out of his hand and fell into the रिवर बिलो। तो जैक अपनी मम्मी से डांट खा के ना बहुत ज्यादा डर जाता है। तो नेक्स्ट डे से काम ढूंढना शुरू करता है तो उसे एक पास के शॉप में काम मिल जाता है। तो पूरे दिन काम करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे जो शॉपकीपर था वो जैक को काम करने के बदले में एक पेनी देता है। पेनी का मतलब ब्रिटेन में एक कॉइन चलता है, उसका नाम है पेनी। ठीक है, तो जब जैक को वो पेनी मिलता है तो बहुत ज्यादा खुश था। वो पेनी को उछालते हुए घर आता रहता है। तो घर के रास्ते में जैक के एक ब्रिज पड़ता था। ठीक है, और ब्रिज है तो ऑब्वियसली पानी होगा। तो जो ये जैक है उस सिक्के को उछालते हुए जा रहा था, अचानक से वो जो सिक्का है, वो जो पेनी है, वो पानी में गिर जाता है। ठीक है, और जैक इस चीज को देखता रह जाता है। What a fool you are, said Jack's mother when she heard what had happened. You should have put the penny in your pocket. तो जैक जब अपने घर आता है और ये सारी बातें अपनी मम्मी को बताता है कि मम्मी मैं आ रहा था ब्रिज पर, मेरा सिक्का गिर गया, तो उसकी मम्मी यहाँ देखो, शी इज स्कोल्डिंग जैक। ठीक है, तो वो जैक को बोलती है कितने तुम बेवकूफ बच्चे हो, सिक्का कोई उछालने की चीज है, सिक्के को तुम्हें अपने पॉकेट में रखना चाहिए था। तो जैक बोलता है आई विल डू दैट नेक्स्ट टाइम। तो जैक कहता है ओके मम्मी, मैं नेक्स्ट टाइम इस चीज का ध्यान रखूंगा, अगली बार मुझे जो कुछ भी मिलेगा मैं उसे अपने पॉकेट में रख के लाऊंगा। The next day, Jack went out and got a job with a cow herd. This man gave Jack a jar of milk for his day's work. Remembering what his mother had said, Jack put the milk into his pocket,
Long before he could got home, all the milk had spilled out. अब अगले दिन जैक जब काम करने जाता है तो वो अगले दिन कहाँ काम करने जाता है? उस शॉप पे नहीं जाता है, वो अगले दिन एक मिल्क मैन के पास यानी काउ हर्ट के पास जाता है काम करने के लिए। तो पूरे दिन जैक जब उसके साथ काम करता है तो पूरे दिन के काम के बदले में जैक को सैलरी के तौर पे क्या देता है वो काउ हर्ट? उसको एक जार देता है जिसमें कि मिल्क भरा हुआ था। ठीक है, तो जैक को अपनी मम्मी की बात याद आती है। इसकी मम्मी ने कहा था ना कि तुम्हें कुछ भी मिले, सिक्का या कुछ भी, उसको हमेशा अपने पॉकेट में रखना। तो जैक क्या करता है, उस जार को अपने पॉकेट में रख लेता है और घर चल जाने लगता है। बट रास्ते में जब वो घर जा रहा था तो काफी टाइम से वो जार के अंदर मिल्क है। मिल्क क्या है? मिल्क इज अ लिक्विड। तो क्या होता है, वो जार से पूरा का पूरा दूध उसके कपड़ों में गिर जाता है। What a fool you are! What a fool you are, his mother said. You should have carried the jar carefully in your hand. I will do that next time, said Jack. तो जैक जब अपने घर जाता है और अपनी मम्मी से कहता है कि जार को मैं अपने पॉकेट में रख के लाया था, उसकी मम्मी फिर उसको डांटती है, कहती है कि तुम कितने बेवकूफ हो, जार कोई पॉकेट में रख के लाने वाली चीज है, अगली बार ऐसा कुछ मिलता है तो तुम हमेशा उसको अपने साथ अपने हाथों में अच्छे से पकड़ के लाओगे। तो जैक कहता है ओके मम्मी, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा ही करूंगा। अब देखो क्या होता है। द नेक्स्ट डे जैक गॉट सम वर्क विद अ फार्मर। द फार्मर गेव जैक अ हैंड फॉर हिज वर्क, रिमेम्बरिंग व्हाट हिज मदर हैड सेड। अब अगले दिन जैक जब जाता है तो इस बार वो एक फार्मर के यहाँ जाता है काम करने। ठीक है, तो पूरे दिन जैक फार्मर के साथ काम करता है। लास्ट में सैलरी के तौर पे फार्मर जैक को क्या देता है? एक मुर्गी दे देता है। ठीक है, अब उसकी मम्मी की बात जैक को याद आती है। क्या कहा था उसकी मम्मी ने कि कुछ भी मिले उससे अपने हाथों में अच्छे से पकड़ के लाना। ठीक है, तो ये देखो, जैक टुक द हैंड इन हिज हैंड Jack took the hand in his hands and began home. In a short time, the hand had scratched him so badly he had to let it go. ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे जैक हैंड को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। तो हैंड ने क्या किया, बहुत गंदे तरीके से जैक को हर जगह पे काट लिया। ठीक है, अब जैक को पेन होने लगा है। ठीक है, तो जैक क्या करता है, उस मुर्गी को छोड़ देता है और अपने घर वापस आ जाता है। तो जैक जब अपने घर आता है तो उसकी मम्मी कहती है व्हाट अ फूल यू आर, हिज मदर सेड, यू शुड हैव टायर्ड अ स्ट्रिंग टू द हैंड एंड पुल्ड इट होम। तो उसकी मम्मी फिर कहते तुम कितने बड़े बेवकूफ लड़के हो जैक, हैंड को कोई गोद में पकड़ के लाता है, हैंड के पंखों में तुम्हें क्या करना चाहिए था, एक रस्सी बांध देना चाहिए था, उस रस्सी से उसको घर लाना चाहिए था। तो जैक कहता है कि ओके मम्मी, आई विल डू दैट नेक्स्ट टाइम, सेड जैक। तो जैक कहता है ठीक है मम्मी, मैं अगली बार से ऐसा ही करूंगा। ठीक है, अब देखो, द फॉलोइंग डे जैक वेंट एंड गॉट अ जॉब विद अ grain merchant. The grain merchant gave Jack a large sack of wheat. Remembering what his mother had said, Jack tied a string to the sack of wheat and dragged it through the dirt after him. By the time he got home, the sack had split open and all the wheat had fallen out. अब अगले दिन जैक जब काम करने जाता है तो इस बार वो एक अनाज के जो ट्रेडर्स होते हैं, जो लोग अनाज खरीदते बेचते हैं, ठीक है, उनके यहाँ पे जाता है काम करने। तो पूरे दिन काम करने के बाद वो मर्चेंट बहुत खुश हो जाता है जैक से और वो उसको एक पूरा बोरी, एक पूरा सैक ऑफ क्या दे देता है, व्हीट दे देता, मतलब एक पूरी बोरी भर के उसको गेहूं दे देता है। ठीक है, अब जैक को उसकी मम्मी की बात याद थी कि जैसे हैन को तुम्हें उस पकड़ के बांध के धागे से लाना था, तो वैसे जैक को ये चीज याद था। वो क्या करता है, जो ये सैक ऑफ व्हीट था, जो व्हीट का वो पूरा का पूरा बोरी था, उसमें वो क्या करता है, उसमें वो धागा बांध देता है, उसको खींचने लगता है। ठीक है, What a fool you are, his mother said. तो जैक जब खींचते हुए उस बोरी को अपने घर लेके जाता है तो उसकी मम्मी देखती हैं कि जो ये बोरी लेके आ रहा है, एक तो ये फट चुका है और सारा का सारा व्हीट क्या हुआ है, गिर चुका है। तो उसकी मम्मी बहुत गुस्सा करती है जैक के ऊपर और कहती हैं जैक तुम कितने बेवकूफ लड़के हो। ठीक है, आगे उसकी मम्मी क्या कहती हैं, यू शुड हैव कैरिड द सैक ऑन योर शोल्डर्स। ठीक है, तो ये जो सैक है, व्हीट का जो सैक है, तुमको उसको खींच के नहीं लाना था, तुम्हें इसे अपने शोल्डर्स पे लेके आना था। ठीक है, तो जैक अपनी मम्मी का फिर क्या आंसर देता है, फिर से वही है, आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम। तो जैक कहता है ओके मम्मी, मैं नेक्स्ट टाइम से इस चीज का ख्याल रखूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होता है। द नेक्स्ट डे जैक वेंट आउट more to look for work. This time he got a job with a cattle keeper.
जैक ने कहाँ कहाँ काम किया? सबसे पहले गया वो मर्चेंट के पास काम करने के लिए, फिर फार्मर के साथ काम किया। अब वो आया था एक कैटल कीपर के पास। कैटल कीपर कौन होते हैं? कैटल कीपर होते हैं जो कैटल्स की देखभाल करते हैं। कैटल्स वैसे कौन कौन से होते हैं? हमारे शिप होते हैं, काऊ होते हैं, बफालोज होते हैं, इन्हीं को हम कैटल कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट डे जैक जाता है कैटल कीपर के पास काम करने के लिए, ठीक है। तो जब पूरा दिन जैक काम कर लेता है वहां पे, तो वो मैन खुश हो जाता है। तो वो जैक को इस बार क्या देता है? वो उसको एक डंकी दे देता है, एक गधा देता है, ठीक है। रिमेम्बरिंग व्हाट हिज मदर हैड सेड, जैक लिफ्टेड अप द डंकी, ठीक है। अब जैक को अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है कि तुम्हें बोरी को क्या करना था? खींच के नहीं लाना था, अपने कंधे पे लेके आना था, ठीक है। तो जैक को अपनी माँ की बात याद आती है, वो क्या करता है? वो डंकी को अपने कंधे पे बिठा लेता है, ठीक है। As the donkey was heavy, Jack had difficulty doing this, but at last he was able to hoist it onto his shoulders. Slowly he began the walk home. अब डंकी तो हैवी है, ठीक है, डंकी सबसे ज्यादा हैवी है, ठीक है। तो जैक फिर भी उसको इग्नोर करता है, उसके वेट को इग्नोर करता है, उसको अपने कंधे पे ऐसे रख के पूरे अपने घर के रास्ते में जाने लगता है। Now see, on his way home, Jack had to pass the house of a rich man. The man had an only daughter who was very beautiful. तो जब जैक अपने घर जा रहा था, उसके घर के रास्ते में एक बिजनेसमैन का, जो कि बहुत ही ज्यादा रिच आदमी था, उसका घर पड़ता था। उस रिच मैन की एक बेटी थी, ठीक है, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। However, she was always very sad and had never laughed in her life. Many people had tried to make her laugh, but without success. वो रिच मैन की डॉटर बहुत सुंदर थी, लेकिन उसने कभी लाइफ में हंसा ही नहीं था, ठीक है। बहुत लोगों ने कोशिश की थी कि वो लड़की को हंसा सके, बट वो सब फेल हो गए थे। कोई भी उस लड़की को हंसाने में सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। At last, her father, who loved his daughter dearly and wanted her to be happy, declared that he would marry her to the first man who could make her laugh. तो उसके फादर अल्टीमेटली हार चुके थे, वो बहुत ज्यादा परेशान थे। तब उन्होंने एक लास्ट में ऑप्शन क्या ट्राई किया था? ये ट्राई किया था, उन्होंने पूरे शहर में ये बात बोली थी कि जो भी मेरी बेटी को हंसाएगा, मैं उस आदमी से अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, ठीक है। इसीलिए तो सारे लोग इस लड़की से शादी करना चाहते, तभी तो इसको हंसाने पे लगे हुए थे, ठीक है। अब आप देखो, Now, while the young lady was looking out of the window, Jack struggled along with the donkey on his shoulders. तो आप यहाँ देख सकते हो, ये जो यंग लेडी है, जो ब्यूटीफुल डॉटर है उस रिच मैन की, ये अपने बालकनी में खड़ी थी। तो ये देखती है कि वहां से एक लड़का है जो कि बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रगल करते हुए क्यों? क्योंकि एक तो उसने हैवी डंकी अपने कंधे पे कैरी किया हुआ है, वो स्ट्रगल करते हुए जा रहा है। The poor beast, its leg sticking up in the air, was kicking violently and he-hawing with all his might. The sight was so funny that the young lady burst into laughter. अब ये देखो क्या सीन है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये जैक क्या कर रहा है, इस डंकी को अपने कंधे पे कैरी करके लेके जा रहा है। इसका जो ये डंकी है वो क्या कर रहा है, अपने पैरों को बहुत ज्यादा किक कर रहा है, पैरों से किक कर रहा है इसको, ताकि ये इसे छोड़ दे। लेकिन जैक ये सारे प्रॉब्लम्स को झेलते हुए वहां से जा रहा है। ये इतना फनी सीन था ये कि ये जो लड़की है ये हंसने लगती है, और सिर्फ ये हंसती नहीं है, बहुत जोर जोर से हंसती है। Her father was delighted. He kept his promise and gave her to Jack in marriage. He also made Jack a rich man. तो जब ये लड़की हंसने लगती है तो उसके फादर बहुत खुश हो जाते हैं, और उसके फादर ने अनाउंस किया था ना कि जो भी मेरी बेटी को हंसाएगा मैं उससे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। तो वो अपने प्रॉमिस को निभाते हैं, वो जैक से अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं, और जैक को भी एक बहुत ही अमीर आदमी बना देते हैं। After Jack and the girl were married, they went to live in a large house, and Jack's mother lived with them in great happiness for the rest of her life. तो जैक की और जब रिच मर्चेंट के लड़की की शादी हो जाती है, तो रिच मर्चेंट अपनी बेटी को और अपने सन इन लॉ के लिए बहुत बड़ा सा घर दे देते हैं, बहुत ज्यादा इनको पैसे देते हैं। उसके बाद जैक के साथ उसकी मम्मी और जैक अपनी वाइफ के साथ उस घर में हैप्पीली रहने लगता है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से आपको क्या समझ में आता है, क्या मॉरल मिलता है? देखिए, इससे मॉरल ये मिलता है, आप लेजी हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कोई काम करते हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स की बात मानोगे तो आप सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे। जैक अपनी मम्मी की बात मान रहा था, इसीलिए स्टार्टिंग में तो वो फेल हुआ। स्टार्टिंग में उसको देखो
उसने खो दिया, उसने वीट को खो दिया। तो ये सारी चीजें खो के उसने क्या पाई? उसने राजकुमारी को पाया, मतलब उसने इस रिच मैन के डॉटर से शादी की। ठीक है, तो देखा आपने, इसकी मम्मी ही उससे कह रही थी, इसकी मम्मी जो जो उससे कह रही थी, जैक बीइंग अ वेरी गुड सन, वह अपनी मम्मी की सारी बातें मानता था। ठीक है, तो चलो आ जाओ मेरे साथ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी द न्यू वर्ड मीनिंग्स व्हिच वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर। लेजी, लेजी का क्या मतलब है? अनविलिंग टू वर्क। लेजी का मतलब है आपको काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। ठीक है। अर्न, ऑब्टेन मनी इन रिटर्न फॉर लेबर। अर्न का मतलब क्या होता है? आप कोई काम करते हो, उसके बदले में जब आपको पैसे मिलते हैं। पेनी, हैप्पी, अ ब्रिटिश ब्रॉन्ज कॉइन ऑफ स्मॉल वैल्यू। पेनी का मतलब ब्रिटेन में एक सिक्का चलता था पहले। ब्रिज, अ स्ट्रक्चर कैरिंग अ रोड, पाथ और रेलवे अक्रॉस द रिवर। ब्रिज का मतलब क्या है? रिवर के ऊपर एक पाथ बना होता है जिसपे चढ़ के आप लोग वाटर को क्रॉस करते हो। काउहर्ड, वन हु रियर काउस फॉर अर्निंग मनी। काउहर्ड का मतलब क्या है? जो काउ को पालते हैं। ठीक है, और उनका दूध बेच के पैसे कमाते हैं। सैक, अ लार्ज बैग यूज फॉर स्टोरिंग गुड्स। सैक का मतलब एक बहुत ही बड़ा सा बैग होता है जिसमें गुड्स को रखने के लिए यूज किया जाता है। डेक्लेयर्ड, अनाउंस्ड। डेक्लेयर का मतलब है कोई चीज आप अनाउंस कर रहे हो। स्ट्रगल्ड, मेक फोर्सफुल एफर्ट्स टू गेट फ्री। स्ट्रगल का मतलब क्या? आप छूटने की बहुत कोशिश कर रहे हो पर आप छूट नहीं पा रहे हो। बीस्ट, बीस्ट का मतलब क्या है? एनिमल। ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। नाउ कम विद मी एंड लेट्स कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, so the first section is comprehension. Okay, but before starting this chapter my dear student, I hope the concept of OMR sheet is quite clear to you all. ठीक है, तो OMR sheet क्या होती है? जब आप एग्जाम देने जाते हो आपको एक शीट मिलती है जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, तो 3 ऑप्शंस होते हैं, और जो ऑप्शन सही होगा उसको पूरा सर्कल करना है इस तरीके से अपने आंसर को देने के लिए। ठीक है, अगर आप ये तरीका अपनाते हो, अगर आप ऐसे टिक करते हो या फिर ये करते हो या फिर ये ऐसे करते हो, ये सब क्या है? और ये भी करते हो, ये करते हो, ये चारों ऑप्शंस क्या है? रॉन्ग है। तो सही ऑप्शन है आपका ये। ठीक है, समझ में आए ओएमआर शीट? नाउ कम विद मी, लेट्स कंप्लीट द कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। इसमें पहले में क्या करना है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जैक वॉज अ वेरी डैश बॉय। जैक क्या था? एक्टिव, हार्ड वर्किंग, लेजी। जैक एक लेजी बॉय था, तो आप यहां पे लिख दोगे लेजी बॉय। चलो, जैक वॉज डैश बाय हिज मदर्स थ्रेट। तो जैक अपनी मम्मी ने जब बोला था ना कि कोई पैसे नहीं कमाओगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी, तो जैक की हालत क्या होती है? फ्राइटेंड, हैप्पी या सैड? जैक डर जाता है ना। जैक पुट डैश इनटू हिज पॉकेट। जैक अपने पॉकेट में क्या रखता है? फ्लावर, मिल्क या कॉइन्स? जैक मिल्क रखता है अपने पॉकेट में, है ना। नाउ फिलिंग द ब्लैंक सेक्शन। फॉर हिज फर्स्ट वर्क जैक गॉट अ डैश फ्रॉम द शॉपकीपर। शॉपकीपर ने जो जैक को क्या दिया था? ए पेनी। पेनी मिला था ना उसको। नाउ द सेकंड वन, जैक पुट द मिल्क इनटू हिज डैश एज टोल्ड बाय हिज मदर। जैक ने मिल्क कहां रखा था? जैक ने पॉकेट में रखा था मिल्क अपने। द रिच मैन लव्ड हिज डैश डियरली। रिच मैन किसे सबसे ज्यादा प्यार करता था? अपनी बेटी को। लव्ड हिज डॉटर dearly. The rich man kept his dash and gave his dash to Jack in marriage. Rich man ने अपने promise को रखा था, kept his promise and gave his daughter to Jack in marriage. Okay? Now see, write T for true and F for false. जो सही है उसके लिए T लिखोगे, जो गलत है उसके लिए F लिखोगे। ठीक है, तो देखो, Jack and his mother were very poor. ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे T। जैक ऑलवेज हेल्प हिज मदर, सही है? बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, जैक कभी भी अपनी मम्मी की हेल्प नहीं करता था। जैक पुट द पेनी इन हिज पॉकेट। जैक ने पेनी पॉकेट में रखा था? नहीं रखा था, तो ये भी फॉल्स है। द फार्मर गेव जैक अ हैंड फॉर हिज वर्क। फार्मर ने जैक को हैंड दिया था उसके काम के बदले में, ये सही है? देख लेते हैं फार्मर ने क्या दिया था, आ जाओ। यस, दिया था, तो ये सही है आपका। तो यहां पे आप लोग लिखोगे ट्रू। आ जाओ।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। व्हाट डिड द ग्रेन मर्चेंट गिव जैक फॉर हिज वर्क? ग्रेन मर्चेंट ने जैक को क्या दिया था? ग्रेन मर्चेंट ने सैक ऑफ व्हीट दिया था। देखो, ग्रेन मर्चेंट है, इसने क्या दिया था? लार्ज सैक ऑफ व्हीट। ठीक है, अब देखो, What did the cattle keeper give Jack for his work? कैटल कीपर ने जैक को क्या दिया था? एक डंकी दिया था, है ना? देखो, ओके, कैटल कीपर ने क्या दिया था? जैक को एक डंकी दिया था। Now the third one, what effect did the threat have on Jack? ठीक है, अच्छा ये बताओ, मम्मी की डांट ने जैक को क्या किया था? काम करने पे मजबूर कर दिया था, यही था ना? जैक डर भी गया था। ओके, तो ये देखो, जैक वॉज फ्राइटेंड। ठीक है, Jack was frightened by the threat of his mother, by the threat given by his mother. Now, what did the rich man declared? Rich man ने क्या डिक्लेयर किया था? कि जो भी मेरी बेटी को हंसाएगा उससे मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। ठीक है, तो देखो, रिच पर्सन ने क्या डिक्लेयर किया था? द रिच मैन डिक्लेयर दैट हु विल मेक हर डॉटर लाफ ही विल मैरी हिज डॉटर टू दैट पर्सन। ठीक है ना, वर्ड बिल्डिंग सेक्शन। अब हमें यहाँ क्या करना है? हियर आर सम एक्सप्रेशंस विद द वर्ड पेनी, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो कॉलम ए में पेनी वर्ड का मीनिंग, पेनी वर्ड का यूज लिखा हुआ है और उस सेंटेंस का मतलब कॉलम बी में लिखा है। तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग वाले सेंटेंसेस को एक दूसरे से मैच करना है। पेनी पिंचर, पेनी पिंचर का मतलब क्या है? पेनी पिंचर का मतलब होता है कंजूस।
तो ये होगा माइजर। अब प्रिटी पेनी, प्रिटी पेनी का मतलब होता है एक्सपेंसिव, जब आप कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी खरीदते हो, ठीक है, आप प्रिटी पेनी का मतलब है एक्सपेंसिव। इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड, इसका क्या मतलब है, कोई भी रिस्क हो आप अपना काम पूरा करते हो, ठीक है, तो ये होगा ये, हु विल डू, यू विल डू योर जॉब नो मैटर व्हाट द रिस्क आर, और ये लास्ट वाला इससे होगा, ठीक है। चलो नाउ द ग्रामर सेट कॉर्नर, यहाँ क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजंक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पे ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है और ये ब्रैकेट में कंजंक्शन वर्ड्स दिए हैं, आपको सुटेबल कंजंक्शन वर्ड्स को सेलेक्ट करके फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। तो पहला क्या है, we will go for a picnic dash we have a holiday on Saturday, if we have a holiday on Saturday. Anand drew a horse dash it looked like a donkey, so but Anand drew a horse but it looked like a donkey. We will go for a picnic dash it does not rain, we will go for a picnic if it does not rain. Now, Naina has not come to my house dash it is raining, since or when. Naina has not come to my house since it is raining. Now, we switched the geyser on dash the water was cold. Geyser क्यों चालू किया था, because the water was cold. ठीक है, now let's write. अब आप यहाँ पे क्या करना है, use your imagination to complete the story, give the story a suitable ending. अच्छा अब देखिए ये ना, यहाँ पे एक स्टोरी है, वो आपको अपनी इमेजिनेशन को यूज करके इन फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना है, ठीक है, लेकिन लास्ट में आपको एक सुटेबल एंडिंग भी देनी है, ठीक है, तो ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, व्हेन आई वेक अप दिस मॉर्निंग माय फेस फेल्ट फनी, व्हेन आई लुक्ड इन द मिरर आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ। देखो इसका स्टार्टिंग ये होती है कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो आपका चेहरा ना बहुत ज्यादा फनी दिख रहा है, आप जाके मिरर में देखते हो तो आपको यकीन नहीं होता है कि आपका फेस इतना फनी कैसे दिख सकता है, तो क्या हुआ होगा आपके साथ। तो ये आप लोगों को इमेजिन करना है, आप अपने इमेजिनेशन में आप खुद को क्या इमेजिन करते हो, कोई बनी रैबिट या कैट या कोई भी आप एनिमल, कोई भी फनी पर्सन को इमेजिन करके आप इन फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करोगे और इसके साथ ये स्टोरी भी आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम, इसमें आपको क्या करना है, देखो लुक एट द वर्कशीट गिवन बिलो, मार्क द टाइम फॉर गिवन एक्टिविटीज। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है, आप किस टाइम पे कौन सा काम करते हो, पर वो टाइम आपको 2 दिन में लिखना है। ऑन वर्किंग डेज मतलब आप मंडे टू सैटरडे ये सारे काम कब करते हो वो लिखना है, और संडे को ये काम कब करते हो ये लिखना है। तो जैसे एक दो मैं आपके हेल्प के लिए कर देती हूँ, देखो वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, आप जब मॉर्निंग में सो के उठते हो तो मंडे टू सैटरडे को आप कब उठते हो, तो स्कूल जाना है, ठीक है, तो आप मान लो आप 6 AM पे उठते हो, ठीक है, 6 AM, ठीक है, 6 बजे उठ जाते हो। संडे को छुट्टी है तो संडे को आप कब उठोगे, मान लो संडे को आप उठोगे 8 बजे, ठीक है, ठीक है, AM पे उठोगे। ब्रशिंग, आप 6 बजे उठते हो, ठीक है, आप ब्रश करते हो मान लो 6:15 पे, 6:15 AM पे। संडे के दिन कब ब्रश करते हो, 8 बजे उठे हो तो 8:15 या 8:20 जब भी आप कर लो, ठीक है। अब बताओ ये टेकिंग बाथ, आप वर्किंग डेज में कब नहाते हो और संडे के दिन कब नहाते हो, तो ये सब ब्रेकफास्ट कब करते हो, गेटिंग रेडी टू स्कूल। अच्छा ये देखो टेकिंग बाथ, हैविंग ब्रेकफास्ट की तो टाइमिंग आप लिख लोगे यहाँ पे, गेटिंग रेडी टू स्कूल, ठीक है, इसकी भी टाइमिंग आप मंडे टू सैटरडे लिख लोगे, लेकिन संडे को क्या टाइमिंग है, संडे को क्या है, वो ब्लैंक रहेगा क्योंकि वो तो छुट्टी का दिन है तो वो ब्लैंक है पूरा, ठीक है। लंच किस दिन करते हो, स्टडी टाइम, प्लेइंग टाइम, डिनर टाइम, तो ये आप लिखेंगे, ठीक है। ओके okay my dear student, in this way we have completed our chapter number 4. Okay, now what you have to do, just revise this chapter and complete all the exercise which I have left over. Okay my dear students, now I'm going to take a leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then my dear students, you have to take very good care of yourself. Bye.